जिस बात से पूरी दुनिया डर रही थी, आज उसी बात का पर्दाफाश हो गया है। आपको पता होगा कि अभी एक नया डॉक्यूमेंट निकला है जिसमें यह पता चल चुका है कि जो कोरोना वायरस है ये मैन मेड एक्टिविटी है। ये मैन मेड एक्टिविटी का ही एक परिणाम है और इसमें उंगली किस पर उठी है? इसमें उंगली उठी है उसी हमारे प्यारे चाइना। जिस चाइना के ऊपर बार बार उंगली उठाया ट्रंप साहब ने बार बार कहा कि ये चाइना की साजिश है, चाइना का वायरस है, चाइना ने इसे बनाया है। आज एक ऐसा डॉक्यूमेंट निकला है जिससे ये पता चल चुका है कि ये चाइना की ही हरकत हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। नंबर 1 कि चाइना की चाल क्या थी। इस वेपन को, इस कोरोना वायरस को बनाने के पीछे जो डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है, हम कुछ नहीं कह रहे, उस डॉक्यूमेंट में क्या बातें कही गई हैं और वो डॉक्यूमेंट किसने रिलीज किया, हम इस पर भी बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि उस डॉक्यूमेंट की प्रामाणिकता तो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फेक डॉक्यूमेंट है। और फिर हम बात करेंगे कि चाइना ने कैसे छुपाया अपने उस पूरे सिस्टम को जो वो कर रहा था वुहान में, किसके ऊपर उसने इल्जाम जाके लगा दिया। आज हम चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस डॉक्यूमेंट की जिस डॉक्यूमेंट में ये सारी बातें कही गई हैं। वो डॉक्यूमेंट निकाला है यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने। यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने ये डॉक्यूमेंट निकाला है और इस डॉक्यूमेंट को सबसे पहले पब्लिश किया है द सन ने। द सन ऑस्ट्रेलिया का एक न्यूज़पेपर है जिसने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को छापा है और इसके बाद ये डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में छपा है। आपको पता होगा जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है यूएसए का, ये बहुत दिन से लगा हुआ था कि कहीं उसको कुछ प्रमाण मिले कि कहीं ये मैन मेड है या नेचुरल है। आपको याद होगा कि बार बार चाइना बार बार मना करता रहा कि नहीं, हमारे यहां कोई इंक्वायरी नहीं होगी, इसलिए सीक्रेटली डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट उसके पीछे लगा रहा और अंततः आज उसके हाथ एक ऐसा डॉक्यूमेंट लगा जिसने 2015 में उस सीक्रेट मीटिंग के बारे में बता दिया जो चाइना ने किया था, चाइना की आर्मी ने किया था वहां के हेल्थ साइंटिस्ट से। तो बताते चले आपको कि 2015 में एक मीटिंग हुई, हायर ऑफिशियल थे और वहां के हेल्थ साइंटिस्ट लोगों ने, इन सब ने मिलकर के एक मीटिंग की और इस डिस्कशन में चाइनीज आर्मी ने इन हेल्थ साइंटिस्ट के सामने एक प्रपोजल रखा कि क्या हम कोरोना वायरस से कोई बायोलॉजिकल वेपन बना सकते हैं क्या। उन्होंने पूरा डिस्कशन हुआ है, इन हायर ऑफिशियल्स के बारे में बाकायदे मीटिंग हुई है और उस डॉक्यूमेंट में खुल के ये आया है कि इन दोनों के बीच बायोलॉजिकल वेपन बनाने की बिल्कुल क्लियर कट बात चली थी। और उस बात में क्या क्या कहा गया था, अगर आप सुनेंगे तो शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। बात को आप सुनेंगे तो आपको आज से कंपैरिजन करना है कि आज जो वर्ल्ड में चल रहा है वो क्या है। इस डॉक्यूमेंट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि ऐसा वेपन बनाया जाए जिससे जो अपोनेंट हो, जो सामने वाला हो, जिससे लड़ाई हो रही हो, उसकी पूरी की पूरी हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर जाए। आपको आज पता होगा कि इंडिया का कॉल सिस्टम पूरा किस तरीके से कोलैप्स कर गया है, पूरे ऑक्सीजन किस तरीके से कमी पड़ी, यहां पे किस तरीके से महामारी फैली हुई है, किस तरीके से आज शहर में और गांव में रोज के रोज हजारों लोग मर रहे हैं। 4 लाख से ज्यादा केस हर दिन इंडिया में आ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में कोहराम मचा हुआ है। यूएसए जैसे कंट्री में आपको याद होगा फर्स्ट वेव में यूएसए के हॉस्पिटल्स पूरे तहस नहस हो गए, कोलैप्स हो गए। तो ये पूरा टारगेट किया गया जो आपका अपोनेंट हो वो खत्म हो जाए, उसका पूरा हेल्थ सिस्टम खत्म हो जाए। आपको याद होगा कि जब आर्मी की लड़ाई होती है तो वहां पे आर्मी पे अटैक करता है, लेकिन जिस दिन सिटीजन्स पे आपके अटैक हुआ उस दिन वहां की गवर्नमेंट कभी भी संभाल नहीं पाएगी। आपको याद होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान लड़ता रहा, सरेंडर नहीं कर रहा था और उसने कहा था कि मैं कभी सरेंडर नहीं करूंगा, लेकिन जब हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बम गिरे ना, 2 एटम बम गिरे, तो आपको याद होगा कि उसको सरेंडर करना पड़ा क्योंकि अपने सिटीजन्स को सैक्रिफाइस नहीं कर सकता कोई कंट्री। अब प्रश्न यह उठता है
कि क्या प्रामाणिकता है इस डॉक्यूमेंट में, तो मैं आपको बता दूं, ये है आपके रॉबर्ट पॉटर। रॉबर्ट पॉटर साहब एक साइबर स्पेशलिस्ट हैं, साइबर साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने इसे प्रमाण किया है। ऑस्ट्रेलियन है ये, और इन्होंने खुल के कहा है कि देयर इज नो डाउट, कोई संदेह नहीं है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये जेन्युइन है, और जो ये जैविक हथियार के रूप में बनाने का प्लान है, ये 2002 में ही इसकी बात कर दी थी यूएसए के एक कर्नल, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आपको मैं बता दूं कि ये जो जैविक हथियार, जिसको बायोलॉजिकल वेपन कहते हैं, ये बहुत खतरनाक होता है। ये हेल्थ सिस्टम पे अटैक करता है, और सामने की जो आर्मी होती है, सामने के जो सिटीजन्स होते हैं, वो सब तबाह हो सकते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। तो इस बंदे ने, रॉबर्ट पॉटर साहब, ये एक साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है, इसने कहा कि डॉक्यूमेंट बिल्कुल जेन्युइन है। अब प्रॉब्लम यह है कि क्या रॉबर्ट पॉटर जेन्युइन है? पहले रॉबर्ट पॉटर के बारे में जान लेते हैं। तो रॉबर्ट पॉटर साहब के मैं बता दूं कि सीएनएन न्यूज ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था। किसकी मदद से? रॉबर्ट पॉटर की मदद से। रॉबर्ट पॉटर वही इंसान है जिसने बताया था कि चाइनीज फर्म जो जिंगुआ है, देखो ये जिनुआ, ये जो चाइनीज फर्म है, ये हमारे बड़े बड़े जो ऑफिशियल्स, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिस निर्मला सीतारमण और बंदी प्राइम मिनिस्टर, यहां तक कि जेआरडी टाटा को भी नहीं छोड़ा। ऐसे 10,000 इंडियंस के पीछे लगा हुआ था ये, उनका टटोल रहा था, उनके बारे में जानकारी ले रहा था कि क्या बातें चल रही हैं, क्या कन्वर्सेशन चल रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट वो साइन कर रहे हैं, उनका क्या आगे का प्लान है, ये सब कुछ पता लगा रहा था ये जेनुआ जो इसकी फर्म है। और ये पता लगाया था किसने? पॉटर साहब ने। इसलिए पॉटर साहब अगर कोई बात कह रहे हैं, इसका मतलब है कि जेन्युइनिटी उसमें 100% है, और जो ये डॉक्यूमेंट है ये सिर्फ 10% है। 90% तो गायब हो गया। डेफिनेटली अब वो गायब कर देगा चाइना उस डॉक्यूमेंट को जो रिलीज हुआ है, जो लीक हुआ है। और इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है कि अब उंगली फिर से चाइना के ऊपर उठ चुकी है। 2002 में एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था माइकल जे एयरकफ। माइकल जे एयरकफ वो बंदा है जिसने 2002 में एक डॉक्यूमेंट निकाला था कि जो कोरोना वायरस है इसको बायोलॉजिकल वेपन की तरह, यानी कि जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये जो जैविक हथियार है, इसका मतलब क्या है कि वायरस, बैक्टीरिया जो भी अटैक करेगा वो पूरे के पूरे आर्मी को तबाह कर सकता है, पूरे के पूरे जो आपके सामने जो अपोनेंट्स है उसके सिटीजन्स को बर्बाद कर सकता है। ये माइकल जे एयरकफ ने कहा था कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, ये बायोलॉजिकल वेपन से लड़ा जाएगा। आज तक हम लोग बहुत कुछ बातें कर रहे थे। कोई कहता है जो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो पानी के लिए होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा इसके लिए होगा, हो चाहे किसी के लिए, लेकिन वो लड़ा जाएगा। वर्ल्ड वॉर 3 जो लड़ा जाएगा वो बायोलॉजिकल वेपन से लड़ा जाएगा। 2002 के डॉक्यूमेंट की भी चर्चा की थी द सन जो ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर है। और इसलिए 2015 में जो मीटिंग हुई है इसी डॉक्यूमेंट पे हुई है। कहीं ना कहीं चाइनीज आर्मी अपने आप को मजबूत करने के लिए इस डॉक्यूमेंट से क्लू लेकर के और बायोलॉजिकल वेपन बना रही थी, जो कि इस डॉक्यूमेंट से क्लियरली पता चला हुआ है। आपको याद होगा कि जो हमारा कोरोना वायरस है वो सबसे पहले आया था 1919 में। कहां से? चाइना की वेट मार्केट से, ऐसा चाइना ने बताया था। ये वेट मार्केट वही वेट मार्केट है जहां पे सब कुछ बिकता है भाई। यहां पे झींग, मछली, कछुए, सांप सब कुछ मिलते हैं। भगवान जाने क्या क्या खाते हैं ये लोग। आप लोग भी समझिए कि यहां मतलब आप भगवान जाने क्या क्या बिकता है यार, क्या क्या खा लेते हैं ये लोग। मतलब मैं तो नाम ही नहीं जानता यार सब चीजों की। देखो ये क्या खा रहे हैं सब, देखो ना इनके फालतू के क्या क्या खाते रहते हैं भाई ये लोग, है ना। समझ में नहीं आ रहा। ये वेट मार्केट कम, डर्टी मार्केट ज्यादा है। मैं आपको बता दूं कुछ भी करता है, यहां से बीमारियां हमेशा फैलती रहती हैं। 2002 में जो कोरोना वायरस फैला था वो भी माना जाता है कि यहीं से फैला हुआ था। 2003 में जो कोरोना वायरस फैला था वो यहीं से माना जाता है फैला हुआ था, और इसीलिए इसका नाम लगा दिया गया। लेकिन इसमें एक राज है।
राज ये है कि एक्चुअली कोरोना वायरस की वजह से वेट मार्केट का नाम अभी नहीं लिया था चाइना ने, क्योंकि चाइना का जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है वो भी यहां पास में है। और आपको बता दूं कि यहीं पे उस वायरस का रिसर्च हो रहा था। बार बार अमेरिका कह रहा था, बार बार ट्रंप कह रहे थे कि भाई एक बात बताओ, अगर वेट मार्केट से निकला था ये कोरोना वायरस तो हमें इंक्वायरी करने दो, कम से कम हम पता लगाएंगे तो उस पर हमला कर पाएंगे, उसका काट निकाल पाएंगे, ताकि फ्यूचर में इतनी बड़ी त्रासदी ना हो पाए। लेकिन चाइना ने मना कर दिया और उसी दिन ये उंगली उठने लगी चाइना पे कि कहीं चाइना कुछ छुपा तो नहीं रहा है। और आज वो समय आ गया है जब एकदम क्लियर होने लगा है कि चाइना ने उसे छुपाया, उस वेट मार्केट पे इल्जाम लगाया, जबकि जो वायरस निकला था वो निकला था वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से। और वो निकल के सबसे पहले वुहान में अटैक किया और वुहान से वो पहुंचा यूएसए, इंडिया और यूरोप में और तबाही फैला दिया। आज इंडिया में सेकेंड वेव आ चुका है। आपको पता है रोज कोई न कोई मर रहा है, रोज कोई न कोई मर रहा है, मेरे आसपास भी लोग मर रहे हैं, रोज फोन आता है। और ये अब शहर से गांव की तरफ जा रहा है। रोहतक में एक ही गांव के 40 लोग मर गए, देवरिया में एक ही गांव के 12 लोग मर गए। गांव में तो लोग और घुसे रहते हैं एक दूसरे में, इसलिए वहां फैलेगा तो तबाही मच जाएगी। और आपको पता है कि हमारा हेल्थ सिस्टम गांव में तो और वीक है। दिल्ली जैसा शहर नहीं संभाल पाया तो गांव क्या संभालेगा, जरा सोचो। तो गांव में अगर ये घुसा तो तबाही निश्चित है। और आपको लगता है कि भारत उठ पाएगा? चाइना एक तरफ अमीर होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है, अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, वहीं इंडिया तबाही मची हुई, हमारी इकॉनमी पूरी खत्म हो रही है, हमारे सिटीजन्स मरे जा रहे हैं। जरा देखो ध्यान से, आपको शक नहीं होता कि इंडियन इकॉनमी डाउन जा रही है, ऑस्ट्रेलियन इकॉनमी नीचे जा रही है, यूरोपियन इकॉनमी नीचे जा रही है, एक ही इकॉनमी जो ऊपर उठ रही है वो चाइना। ये चाल नहीं तो और क्या है, ये चाल नहीं तो और क्या है। और इंडिया की तबाही हमें लगता है जानबूझ के की गई। याद है वो रॉकेट जो इसने 29 अप्रैल को छोड़ा था और उसमें बगल में 3 दिन बाद एक वीवो पे एक फोटो लगाई थी जिसमें एक तरफ लिखा था कि चाइना फायरिंग रॉकेट एंड इंडिया फायरिंग द कॉर्पसेस, यानी कि लाश। तो इस तरीके की बात अगर कोई कर रहा है तो आपको समझ में आ गया हो उसका इंटेंशन क्या है। और वो चाइना के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसका ट्वीट था उसके सोशल मीडिया पे, इसलिए वो हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो दोस्तों सतर्क रहने की जरूरत है। आज हमारा पड़ोसी हमारी जान निकालने पर तुड़ा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों के सामने वो हकीकत आए जिसका इंतजार लोग बरसों से कर रहे थे। तो थैंक यू वेरी मच। हम जल्दी हाजिर होते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए। थैंक यू।